हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोब पर दर्शाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं। क्या वास्तव में इस तरह के कोई बिंदु पृथ्वी पर हैं या इस तरह की कोई रेखाएं हमारी पृथ्वी पर हैं? नहीं, ये सारे काल्पनिक हैं। ये काल्पनिक हैं तो फिर ये दर्शाए क्यों गए हैं? इनकी उपयोगिता क्या है? इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? इनकी इम्पोर्टेंस है पृथ्वी पर किसी वस्तु विशेष की स्थिति का पता करना कि उसकी वास्तव में पोजीशन कहाँ है, उसे हम कैसे ज्ञात करें। इसलिए ये रेखाएं और बिंदु दर्शाए गए हैं। जैसे इसका नाम लिखा है उत्तरी ध्रुव और इसका नाम लिखा है दक्षिणी ध्रुव। ये लिखा है आर्कटिक रेखा, एक कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक रेखा। साथ में यहाँ लिखा हुआ है 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये इंटरेस्टिंग बात है। 66.5 डिग्री नॉर्थ क्यों लिखा है? क्योंकि जब भूमध्य रेखा से इसका कोणीय दूरी देखी गई, इसकी कोणीय दूरी भूमध्य रेखा से देखी गई तो 66.5 डिग्री बन रही है और इसकी कोणीय दूरी भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री है कर्क रेखा के लिए। ये नॉर्थ पोल में है, नॉर्थ पोल की तरफ को है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए इनका नाम नॉर्थ। ये दक्षिणी गोलार्ध है भूमध्य रेखा से निचली तरफ को, इसलिए इनके साथ लिखा है साउथ। यहाँ भी साउथ है, यहाँ भी साउथ लिखा है। अब बात कर लेते हैं कि उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव क्यों कहा गया है। उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव क्यों कहा गया? हमारी पृथ्वी का सुदूर उत्तरी बिंदु यह आर्कटिक महासागर में पड़ता है। यहाँ अत्यधिक ठंड होती है। ध्रुव के आसपास का महासागर बहुत ठंडा है, सदैव बर्फ की एक मोटी चादर से ढका रहता है। यहाँ 6 महीने दिन है और 6 महीने रात है। 2 से 3 मीटर मोटी बर्फ की चादर यहाँ पर पड़ी हुई है। उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में अर्धरात्रि के सूर्य मिडनाइट सन और ध्रुवीय रात पोलर नाइट का दृश्य देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं दक्षिणी ध्रुव की। तो दक्षिणी ध्रुव क्या है? दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का दक्षिणी छोर है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप में है। यह उत्तरी ध्रुव के मुकाबले बहुत ही ठंडा स्थान है। यहाँ बर्फीले तूफान चलते हैं। यह पर्वतीय महाद्वीप है जो 90% बर्फ से ढका हुआ है। 90% बर्फ से ढका हुआ है। 9000 फीट तक बर्फ की मोटी चादर है। पेंगुइन नाम का उभयचर प्राणी यहाँ पर निवास करता है। ये तो बात हुई उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की। लेकिन यहाँ पर जिसे हम अक्ष बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, इसे अक्ष क्यों कहा जाता है? अक्ष क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य की न्यूनतम दूरी जो पृथ्वी के केंद्र से होकर के मापी जाती है उसे पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। अगर हम अक्ष का एक्सिस का शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका शाब्दिक अर्थ है एक पतली लंबी आमतौर पर बेलनाकार वस्तु या डंडी। बिल्कुल इस तरह की डंडी, कोई बेलनाकार डंडी। किसी गोले की धुरी का कोई छोर अक्ष कहलाता है। अब ये पृथ्वी की कक्षा है जिसमें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को इस कक्षा पर टिकाए हुए है। वह सूर्य की ओर झुकी हुई है और अंतरिक्ष में तैर रही है। न्यूटन के नियम के अनुसार जब वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगे तब तक उसका संतुलन नहीं बिगड़ता है। यह न्यूटन का प्रथम नियम कहता है। बात करते हैं आर्कटिक रेखा की, जिसे आर्कटिक सर्कल भी कहते हैं। इसे आर्कटिक रेखा क्यों कहा जाता है? आर्कटिक शब्द यूनानी शब्द आर्कटिकोस से आता है जो या तो नक्षत्र मंडल, सप्तऋषि या फिर ध्रुव तारे को इंगित करता है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित प्रमुख 5 रेखाओं में से एक है। आर्कटिक रेखा के विपरीत अंटार्कटिक रेखा जो कि दक्षिणी ध्रुव में है। अंटार्कटिक रेखा को अंटार्कटिक रेखा क्यों कहा गया? अंटार्कटिक शब्द भी यूनानी यौगिक शब्द है जो कि अंटार्कटिके से आता है, जिसका अर्थ है उत्तर का
विपरीत, तो उत्तर का विपरीत दक्षिण ध्रुव। पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप जिसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है, अंटार्कटिक दक्षिणी गोलार्ध में आता है। अब बात करते हैं कर्क रेखा की, जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ। कर्क रेखा को कर्क रेखा क्यों कहा गया है? हमारा जो आज का टॉपिक है बेसिकली ये है कि इन रेखाओं का नामकरण क्यों किया गया है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा से लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश की ओर है। यह अक्षांश सूर्य के सबसे उत्तरी झुकाव से मेल खाता है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति पर 21 जून के आसपास सूर्य उत्तर की ओर अपना सबसे बड़ा झुकाव प्राप्त करता है। नामकरण के समय सूर्य कर्क राशि में था, इसलिए इसे कर्क रेखा कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 24,000 वर्षों बाद सूर्य की राशि में परिवर्तन हो जाता है। उस समय सूर्य कर्क राशि में होने के कारण इसे कर्क रेखा नाम दिया गया। वर्तमान में सूर्य मिथुन राशि में दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं मकर रेखा की। इसे मकर रेखा क्यों कहा गया? मकर रेखा भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से लगभग 23.5 डिग्री साउथ दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। शीत क्रांति पर 21 दिसंबर के आसपास सूर्य सीधे मकर रेखा पर होता है। वर्तमान में सूर्य का झुकाव धनु राशि में रहता है, लेकिन नामकरण के समय सूर्य का जो झुकाव था मकर रेखा पर, उस वक्त सूर्य की राशि मकर थी, इसलिए इसका नाम मकर रेखा कहा गया। अब बात करते हैं लास्ट भूमध्य रेखा की, जिसे विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा का जो शाब्दिक अर्थ है सीधा सा है कि बिल्कुल बीचों बीच में, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहा गया, क्योंकि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। लेकिन प्रश्न उठता है कि इसे विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त क्यों कहा जाता है? विषुवत संस्कृत के विषुव शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दिन और रात बराबर होना। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं, इसलिए इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत रेखा को इक्वेटर भी कहा जाता है। तो इक्वेटर लैटिन भाषा के इक्विनॉक्स शब्द से बना है। एक्वास का अर्थ जो रहता है वो है समान, और नॉक्स रात्रि से लिया गया है। पृथ्वी के बीचों बीच का भाग, इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच का भाग, जिसे हम भूमध्य कहते हैं, यहाँ पर दिन और रात वर्ष भर एक समान रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि नामकरण के संबंधित जो भी जितने भी काल्पनिक बिंदु ग्लोब पर दर्शाए जाते हैं, उनके बारे में आपकी जो राय थी वो स्पष्ट हो गई होगी। इसके अलावा जो बचता है वो बचती है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं से संबंधित होगा, और उनकी उपयोगिता क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम जानेंगे। थैंक यू।